हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं आपको बताऊंगी जो मन है उसको शांत कैसे करें, सुकून कैसे लाएं मन में। कहते हैं कि मन इतना चंचल होता है कि यदि वह नियंत्रण में ना रहे तो व्यक्ति शांत महसूस करने लगता है। ये अशांति मन में एक पल में आने वाले सैकड़ों सवालों के कारण होती है और ये अशांति तब तक बनी रहती है जब तक कि व्यक्ति को मन में चल रहे सवालों का जवाब नहीं मिल जाता। तो ऐसे में यही लगता है कि मन को शांत रखना बहुत जरूरी है। लेकिन सवाल ये उठता है, आखिर हम मन को शांत कैसे कर सकते हैं? तो गौतम बुद्ध जी के मुताबिक मन को शांत करने के लिए उसे समझना जरूरी है। उनके वे तरीके जिससे मन को समझाना आसान होगा और हम उस पर कंट्रोल करने का प्रयास कर सकेंगे, ये गौतम बुद्ध जी द्वारा बताए गए हैं। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल ट्विंकल बुद्ध राजा। तो क्या होता है कि हमारे मन में बहुत सारी चीज़ें, नेगेटिव पॉजिटिव बातें उठती हैं। मन को जानने से जुड़ी है गौतम बुद्ध की ये कहानी का पहला चरण। एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास गया और पूछा कि मन को नियंत्रित करने का पहला चरण क्या है? तो बुद्ध कहते हैं, अपने मन को समझने का पहला चरण है इसके द्वारा दिए गए लालच की व्यर्थता को देखना, समझना। दरअसल मन अशांत होता है तो कई तरह के लालच देता है और जिसने मन द्वारा इन लालचों को पहचान लिया, समझ लिया, तो उसने अपने मन को समझने का पहला चरण समझ लिया। यानी कि अगर हमारे मन में कुछ चीजों को लेके, वस्तुओं को लेके लालच आता है, पहला वो। फिर व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि लेकिन हमें यह कैसे पता चलेगा हमारे मन हमें लालच दे रहा है और वह लालच व्यर्थ है? इसका जवाब देते हुए बुद्ध कहते हैं, अनुभव से। मनुष्य मन के लालच से जिस कार्य को अति पूर्वक करता है उससे उसे हानि ही होती है और हानि के बाद ही उसे अनुभव होता है। जैसे जिसने वास्तव में यह देख लिया कि नशा करना केवल दुख है, वह नशा मुक्त होना शुरू कर देगा। वहीं जिसने जान लिया कि ईर्ष्या से खुद का नाश होता है तो वह ईर्ष्या से मुक्त हो जाएगा। मन को समझने का पहला यही चरण है। यानी कि आपको कुछ चीजें पता भी होती हैं तो भी आप वो करते हो, नहीं करनी है। मन को जानने का दूसरा, व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि यदि व्यक्ति पहले चरण से यह जान जाता है कि वह मन द्वारा लालचों के कारण दुखी है तो दूसरा चरण क्या है? तो बुद्ध कहते हैं, खोज पर निकलना। दूसरे चरण के लिए ऐसे व्यक्ति की खोज पर निकलना होगा जो पहले ही अपने मन को जानकर इससे मुक्त हो चुका हो। दरअसल एक ऐसा ही व्यक्ति तुम्हारा मार्गदर्शन कर पाएगा जो पहले चरण को जानता होगा। कि अब हम किसी के पास बैठ के बोलते हैं, यार ये चीज हमें लेनी है, मन का लालच है कि हमें उस चीज को पाना है, व्यर्थ की चीज लेनी है। मन को जानने का चौथा चरण, गौतम बुद्ध कहते हैं कि कर्म ही मन को समझने का चौथा चरण है। खुद को जानने के लिए सही दिशा में कर्म करना जरूरी है, लेकिन कर्म करते हुए व्यक्ति को तो गलतियां करता है। व्यक्ति अपने कर्म को पूरा इसलिए नहीं कर पाता, इसलिए क्योंकि वह सोचता है कि मैं कल से शुरुआत करूंगा। कोई यह सोचता है कि मैं असफल हो जाऊंगा। इन गलतियों का मुख्य कारण है जागरूकता की कमी। इसके बिना मन व्यक्ति को सही दिशा में चलने ही नहीं देता। यानी कि दो गलतियां वही होती हैं, यानी कि शुरुआत ना करना और तय ना करना कि आपका एम क्या है। ठीक है, दो गलतियां ये है। मन को जानने का पांचवा चरण, गौतम बुद्ध कहते हैं कि मन को जानने और समझने का पांचवा चरण है जागरूकता। इसलिए हर कार्य को जागरूकता के साथ करें। बिना जागरूकता के साथ किया गया कार्य या फिर जिया गया क्षण मृत्यु के समान है। व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि आपके जागरूकता के स्तर को कैसे बढ़ाया जाता है, अपने जागरूकता के स्तर को कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो बुद्ध ने जवाब दिया, ध्यान से, मेडिटेशन से। अगर आप मेडिटेशन करोगे एकाग्रचित्त होकर, तभी आपका मन एक जगह टिकेगा। मन को जानने का छठा और अंतिम चरण, ध्यान ही मन को जानने, समझने, नियंत्रित करने का अंतिम चरण है। यानी ध्यान ही वह नाव है जिस पर बैठकर मन रूपी नदी को पार कर सकते हैं। जिस व्यक्ति के शुरुआती 5 चरणों से मन को जान लिया, उसने अपने मन को जीत लिया, उस पर काबू पा लिया। अब एक मन होता है बच्चे का कि उसको वो टॉय चाहिए, तो जब तक आप उसको नहीं दोगे उसका मन उसमें अड़ा रहेगा। लेकिन अगर आप उसको दूसरी चीज दिखा दोगे तो वो शांत हो जाएगा। तो कैसी लगी मेरी वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। बाय बाय।